जैसा कि आप 10 के एग्ज़ाम देने वाले होंगे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आपके 10 के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में 100% में ये सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि 6.33 या फिर 6.3 के रेखरिंग को P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सके। तो आपको ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा, झूठ नहीं बोल रहे, 100% आएगा। इसके लिए आपको ध्यान से देख लेना है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर में भी आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो किस तरह से दिमाग लगा के बनाना है, शॉर्ट में तुरंत ही कम ही समय में कैसे बनाया जाता है। तो इजी सी ट्रिक हम आपके सामने लेकर आए हैं, बस देखते के साथ आप आंसर बता दीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 6.333 या फिर इसी को लिख सकते हैं कि 6.3 के रेखनी को P/Q के रूप में कैसे लिखे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो 6.3 है ना, तो 6.3 को टोटल समझिए कितना है, तो 6 और 3 यानी कि 63 हुआ, तो 63 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस देना है, और माइनस देने के बाद उसी नंबर को घटाना है जिस नंबर पर रेखनिंग नहीं हो, मतलब रेखनिंग नंबर को छोड़कर, तो रेखनिंग नंबर को छोड़कर क्या है मेरा, सिर्फ 6 है, तो 6 को घटा देना है। उसके बाद बट्टा देना है, और बट्टा देने के बाद 9 की पारी आता था, 9 उतना ही देना है, 9 की संख्या उतना ही देना है जितनी डिजिट पर रेखनिंग रहेगी। तो सिर्फ 3 यानी एक डिजिट है, तो एक डिजिट पर खाली रेखनिंग है, इसका मतलब एक डिजिट पर एक रेखनिंग है, इसका मतलब हम लोग 1 9 देंगे। अब इसको घटा दीजिए तो आपका आंसर आएगा 57/9, आपका सही आंसर होगा। समझ में आया। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे में 36.64 जा रहा है, ठीक है। इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं 36.64 का रेखरिंग, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे P/Q के रूप में कैसे लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं समझिए। सबसे पहले 36.64 को कुछ नहीं करिए, पूरा टोटल लिख दीजिए। टोटल मैंने लिख दिया कि नहीं, लिख दिया। अब घटाना उसी नंबर को जिस नंबर पर रेखरिंग नहीं होगा। तो किस नंबर पर रेखरिंग नहीं है बताइए, 3 और 6 पर नहीं है, तो 3 और 6 को लिख देंगे, घटा देंगे। अब 9 की पारी आया, 9 की संख्या उतनी ही देंगे जितनी भी डिजिट पर होगा, यानी कि यहाँ पर कितने डिजिट है, रेखरिंग कितने डिजिट पर है, 1 2 डिजिट पर रेखरिंग है, मतलब कि 2 को 9 दे देंगे। समझ में आया। अब इसको घटा दो, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 6 3 99, आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सेकेंड कंसेप्ट, देखिए ये तो आपका सिंपल सी था। इसी तरह सब करा सकता है 1.03, तब यानी कि इसी को लिख सकते हो 1.0333 बार बार रिपीटिंग होगा, तो इसको लिखने कैसे लिखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ है, तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, कुछ नहीं करिए, ठीक उसी तरह से इसको पूरा लिख दीजिए। पूरा लिख दिए कि नहीं, पूरा लिखने के बाद घटाएंगे उसी नंबर को जिस रिंग पर रेखरिंग नहीं होगा। तो 3 को छोड़कर रेखरिंग नहीं है, यानी कि 10 को घटा देना है। इसको झाँकिए तो 10 नहीं बचेगा, पूरा भूल जाना, पॉइंट भी भूल जाना, रेखनिंग भी भूल जाना, आप लोग का नाइनिंग भी भूल जाना। उसके बाद 9 की पारी, तो 9 देंगे उतने ही नंबर पर जितनी नंबर पर रेखरिंग होता है, याद आ रहा, 9 उतने ही देंगे जितनी डिजिट पर नंबर होगा। देखिए एक डिजिट पर रेखरिंग है तो 1 9 देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब आता है कि अगर ये रेखरिंग वाला, ध्यान से, कि अगर ये रेखरिंग के और ये पॉइंट के बीच में कोई नंबर हो, यदि रेखरिंग और पॉइंट के बीच में कोई नंबर हो, तो उस कंडीशन में हम 0 देते हैं, ठीक है। और 0 उतना ही संख्या में देते हैं जितनी संख्या में दोनों के बीच में डिजिट होती है। 0 उतना ही संख्या में देते हैं जितना रेखरिंग और पॉइंट के बीच में डिजिट होती है। तो यहाँ पर सिर्फ 0 एक डिजिट है, तो 1 0 देंगे। और इस तरह से इसको आप हल कर दीजिए तो कितना बच जाएगा बताइए, इस तरह से आपका बच जाएगा इतना। यही आपका आंसर हो गया, समझ में आया। इस तरह से आप देखिए सेकेंड में भी देख सकते हैं। देखिए इसका बनाना है, तो इसको कैसे बनेगा, P/Q के रूप में लिखना। इसी को आप लिख सकते हैं कि 16.3262626 बार बार रिपीटिंग हो रहा है, इसको P/Q के रूप में कैसे लिखें। सिंपल सी बात है, इसको पूरा लिख दीजिए, भूलना नहीं है, पूरा लिख देना है। पूरा लिखने के बाद माइनस करेंगे, माइनस उसी नंबर को कहेंगे जिस नंबर पर रेखरिंग नहीं हो। तो इसको छोड़कर रेखरिंग कितना, 163 पर रेखरिंग नहीं है, तो पूरा घटा देंगे, 163 घटा दिए। उसके बाद बटा देंगे, बट्टा देने के बाद 9 की पारी आता है, 9 उतना ही संख्या में देना है जितनी डिजिट पर रेखरिंग होती है। तो 1 2 डिजिट पर रेखरिंग है, तो 2 को 9 देंगे। उसके बाद 0 का पारी आता है, तो 0 हम लोग तब देंगे जब रेखरिंग और पॉइंट के बीच में कोई नंबर हो। तो रेखरिंग और पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही डिजिट है, और इसलिए एक ही 0 देंगे। और इस तरह से यहाँ पर घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 1/9 0, यही तुम्हारा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा। इसी तरह से एक बार चीज़ देखिए, सिंपल से तीसरा देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट सिंपल से, ज़्यादा कोई भारी नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस तरह से हम आपको दे रहे हैं, देखिए थोड़ा लॉन्ग वाला दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। यानी किसी को आप लिख सकते हैं
4141 डॉट 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 रिपीटिंग, यानी कि 4141 बार बार आते रहेगा। तो इसको आप पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखिएगा, सिंपल सी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान में कैसे बनाना, कुछ नहीं करना, पूरा इस नंबर को लिख देना है। लिख दिए कि नहीं पूरा, देखिए पूरा लिख दिए। उसके बाद घटाना उसी नंबर को है, घटाना उसी नंबर को है जिस नंबर पर डिजिट नहीं हो। तो पूरे नंबर पर डिजिट नहीं तो शुरू से घटा देंगे, शुरू से घटा दी कि नहीं, इसको छोड़कर देखिए मैंने पूरा लिख दिया हूँ पूरा। उसके बाद बट्टा देंगे, बट्टा देने के बाद 9 उतना ही नंबर में लिखना जितने डिजिट पर क्या हो, रेखरिंग हो। यहाँ पर 1 2 2 डिजिट पर रेखरिंग, अगर 1 2 3 को पर आता तो 3 9 देते, अगर 4 पर आता तो 4 9, अगर 6 पर आएगा तो 6 9 देंगे। जितने डिजिट पर रेखरिंग उतना ही ज़्यादा 9 देंगे। 9 रेखरिंग से आएगा तो यहाँ पर 9 2 को देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 9 दिए। अब उसके बाद जीरो का समय आया तो जीरो उतना ही, जीरो की संख्या उतना ही देना है, 9 के बगल में 9 में लगाएंगे। जितनी रेखरिंग और पॉइंट के बीच में डिजिट होगा, तो रेखरिंग और पॉइंट के बीच में 1 2 2 डिजिट है तो 2 9 देंगे। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 में से जाएगा तो 5 हो जाएगा और 1, यानी कितना बटा आपका इतना आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से आप इसे क्वेश्चन बना सकते हैं। 100% आपका 10 के मार्क्स में आने वाला है 2022 बोर्ड, 2022 के बोर्ड में, बिहार बोर्ड में आपका आने वाला है, इसलिए ध्यान से एकदम देख लीजिए इसको, एकदम 1 नंबर ले लेना है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं ट्राई करते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता सकता हूँ, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखना है सारे नंबर को, ठीक है। जैसे मैं दे देता हूँ, यहाँ पर 3 पर लिखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर 63 पर है, आगे देखो 36 पर है। इसी तरह से आप बना सकते हैं, पूरा 66 पर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हो, 1.2 है, 1.22 को कैसे लिख सकते हैं, सोचिए 1.2 को पूरा 12 लिखिएगा, 2 को हटा कर एक ही ने घटाइएगा, क्यों, क्योंकि हमको घटाना उसी को रहता है जिस पर डिजिट नहीं होता है, सॉरी जिस पर रेखरिंग नहीं रहता है, 1 उसके बाद 9 देना है, तो 9 दे देंगे। क्यों 9 देंगे, क्योंकि एक ही डिजिट पर नहीं दे रहा है और उसके बीच में, और क्योंकि एक ही डिजिट पर मेरा ही रेखरिंग है तो एक ही 9 पर देंगे, एक ही 9 देंगे। लेकिन क्या ये रेखरिंग और पॉइंट के बीच में कोई नंबर है, नहीं, तो 0 नहीं देंगे, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो इस तरह से 11/9 आएगा आपका आंसर। तो अब इस तरह समझ सकते, तो 1.333 का कितना होगा, 12/9 होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी पर 1.4444 कितना आएगा, 13/9 आंसर आएगा कि नहीं। इसी तरह से आप समझ सकते हो 2.11111 रिपीटिंग हो रहा है। तो इस तरह से आप कितना लिख सकते हैं बताइए, 19.9 लिख सकते हैं कि नहीं। इस तरह से आपका आंसर चल जाएगा, सब चल जाएगा। आई होप कि आप इसको बनाइएगा, समझ में आएगा, ठीक है। ओके बाय।